अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग रमज़ान के महीने में सहरी करके सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। यकीन मानिए दोस्तों, आप भी यह जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ आखिर क्या होता है। तो रमज़ानुल मुबारक अपनी पूरी अजमत और बरकत के साथ आता है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा उनकी आदत बन चुकी है कि वो सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल खेलता नज़र आता है तो कोई मोबाइल फ़ोन या मूवी देखता है। और इसी तरह जब सहरी का वक्त होता है तो यह लोग सहरी करके रोज़ा रखते हैं और नमाज फजर अदा करके सो जाते हैं। दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह बयान ज़रूर सुन लें। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुलू हो जाता यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात सुन्नतें अदा करते और उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे, यहाँ तक कि मुअज्जिन इकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत न अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिज़्क़ तकसीम करता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रिज़्क़ हासिल करने के लिए सुबह सादिक से सूरज निकलने तक मत सोया करो। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीहो तकबीर इस्तग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहने से। नंबर 2, वो गुस्ल जो जिना जैसे बुरे काम के बाद किया जाए। और नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हजरत अबू बाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ गए। दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के पास ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो? फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा हजरत अब्दुल्लाह बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने अंदर आने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी? तो हमने कहा, हजरत कोई बात नहीं सिवाय इसके कि हमें ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे अवद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं कि फिर हजरत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, यहाँ तक कि ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया। तो बांदी ने फरमाया कि देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत सी रिवायत में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तकसीम करता है। जाने वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, सोए रहते हैं, वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम हो जाते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज़्क़ की तकसीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ाकार था कि वो फजर की नमाज पढ़ लेते थे तो सूरज निकलने तक अपनी जगह पर ही बैठे रहते थे और जिक्रो अज़कार में लगे रहते थे। उस वक्त जिक्र इलाही में मसरूफ़ रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है।
और हमारे मुआशरे में रातों को जागना तो ऐसे ट्रेंड बन गया है। नौजवान देर रात तक 3-3, 4-4 बजे तक जागती रहती हैं और फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर अपना वक्त जाया करते रहते हैं। इसी तरह उनके सुबह की नमाज भी कज़ा हो जाती है और यह दोपहर के 12 से 1 बजे तक सोते रहते हैं और उनके घर में भी कोई ऐसा फर्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से रोके। हम आज की इस वीडियो में आपको यही भी बताएंगे कि कैसे नौजवान के बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया है और उनकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त में सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है। यह दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो। इसे कैलुल्ला कहा जाता है और इसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है और यह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कैलुल्ला वो नहीं कि इंसान पेट भरकर खाना खाकर सो जाए। कैलुल्ला से मुराद वो अमल है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त में आराम कर लेना चाहिए ताकि आपका जो बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने कामों को अच्छी तरह से करें। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फौरन ना सोया करें क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख में तो यह बात इस हद तक गहराई में आ पहुंची है कि यहाँ पर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाता है तो वो दिल के आर्जे में मुब्तला हो जाता है। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। अब आते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इरशाद की तरफ। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या अली, सुबह सवेरे जो शख्स सोया रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है और उसके फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, जब फरिश्ते आसमानों में से उसके मुकद्दर का रिज्क जमीन की तरफ लाते हैं और इंसानों में रिज्क को बांटने लग जाते हैं, तो जब किसी इंसान को सोया हुआ देखते हो तो उनके हिस्से का रिज्क फरिश्ते वापस अपने साथ लेकर आसमान की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो अपनी नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिज्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा। कभी आप उन लोगों से जो रिज्क की तंगी की शिकायत करते हैं उनके जब आप यही पूछोगे कि सुबह ये लोग कितने बजे उठते हैं तो उनका जवाब ज्यादातर यही होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आँख खुलते ही नहीं, हमसे सुबह उठा ही नहीं जाता, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है कि जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर रिज्क तंग कर दिया जाता है और फिर वो अपनी तंदुरुस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज करें। फिर आप देखें कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरता है। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिज्क में भी बरकत होगी। और इसी का उल्टा जो लोग 12 से 1 बजे तक सोकर उठते हैं उनका ये हाल होता है कि जब वो अपने दिन का आगाज करते हैं तो उन्हें अपने काम की ही समझ नहीं आ रही होती और वो यही भी नहीं जान पाते कि उनका आज का दिन कैसे गुजरा है। उनका दिन पलक झपकते ही गुजर जाता है। और वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने तमाम काम अच्छे से कर पाते हैं, उनके रिज्क में बरकत होती है और वो एक सुकून और खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आमीन।
تو میرے دوستو ویڈیو آپ سبھی کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔